क्रिप्टो उत्पाद और एनएफटीज अनियमित हैं और अत्यधिक जोखिम भरे हो सकते हैं। ये संभव है कि इस तरह के लेनदेन से हुए किसी भी नुकसान के लिए नियामक सहारा प्राप्त ना हो। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द कॉइन डीसीएक्स मार्केट अपडेट एंड बिटकॉइन अपडेट। तो इस पार्ट में हम बिटकॉइन का एनालिसिस करेंगे, इथेरियम का भी एनालिसिस करेंगे और थोड़ा मार्केट अपडेट में आपको दूंगा कि एग्जैक्टली मार्केट किस सिचुएशन में है और हमें कैसे उसको अपने ट्रेड्स हमें प्लान करने चाहिए। ठीक है, तो कुछ लेवल्स मैं आपको दूंगा इस पूरे अपडेट में। वो लेवल्स अगर आप फॉलो करोगे तो बेसिकली आप ट्रेंड में भी रहोगे और मार्केट आपको जैसे जैसे लेवल्स बिल्ड होगा वैसे वैसे आपको जाना बेटर होता है। देखो, हमेशा प्राइस एक्शन के ऊपर मार्केट जैसे जैसे डेवलप होगा वैसे वैसे आपको अपने ट्रेड्स प्लान करने चाहिए। ओके, तो मार्केट अगर हायर टाइम फ्रेम पे बुलिश है तो थोड़ा आपको स्मॉलर टाइम फ्रेम पे बेरिशनेस दिख सकता है, लेकिन वो शॉर्ट टर्म भी होता है। ओके, तो ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो जैसे एक बड़ा मार्केट मूवमेंट पहले किया था मार्केट ने, उसके बाद एक छोटा करेक्शन अभी इस लास्ट वीक से हमें वो दिख रहा है। ठीक है, तो फंडामेंटली जो न्यूज़ है वो भी थोड़ी नेगेटिव थी, इसलिए मार्केट ने उस पर रिएक्ट किया। ओके, तो ऐसे नहीं हो जाता है मार्केट में कि डायरेक्टली बड़ा डंप हो जाए या बड़ा कुछ हो सकता है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप मार्केट होता है। तो लेवल्स वाइज जाना बहुत इंपॉर्टेंट है हमेशा। ओके, क्रिप्टो में तो अभी की जो लेवल्स है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो 25,000 के आसपास अभी मार्केट होल्ड कर रहा है। तो अभी हम वीकली टाइम फ्रेम देख रहे हैं बिटकॉइन का, 25,000 के आसपास बिटकॉइन अभी होल्ड कर रहा है। ठीक है, ओवरऑल अगर देखेंगे तो आज एक स्मॉल इवेंट भी है, जो फेड चेयरमैन है उनका एक स्पीच है। ठीक है, तो उसकी वजह से मार्केट थोड़ा रिएक्ट कर सकता है। 7:35 पे आज ये स्पीच है, तो थोड़ा मार्केट उस टाइम इंडियन टाइम थोड़ा रिएक्शन दे सकता है। ओके, तो स्टॉक मार्केट भी यूएस का उस टाइम एक्टिव होता है, तो आप थोड़ा वोलेटिलिटी उस टाइम एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक अपकमिंग इवेंट आज ही है। ओके, तो उसके बाद डायरेक्टली 4-5 डेज के बाद ही नेक्स्ट वीक में फेड के इवेंट्स है। तो ओवरऑल देखेंगे तो ये वीक थोड़ा स्लो था। ओके, तो अभी हम थोड़ा मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो लेवल्स की बात कर लेते हैं। अभी जो 25,000 लेवल था, मैंने लास्ट अपडेट में आपको दिया था 25,000 होल्ड करेगा ऐसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, बिकॉज ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट यहाँ पे मार्केट ने उसको रिस्पेक्ट किया है। ठीक है, अभी हम देखने जाए तो ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक किया था लास्ट वीक। तो प्राइस एक्शन और चार्ट पैटर्न्स के तो आपको बेसिक्स पता है। उसमें क्या होता है, बेसिकली रीटेस्ट हमेशा इंपॉर्टेंट होता है कि रीटेस्ट हमेशा मार्केट करके ही उसके बाद रिएक्ट करता है। तो दो लेवल्स इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। 28,000 के आसपास हम एक्सपेक्ट करेंगे यहाँ पे रीटेस्ट हो सकता है मार्केट का। तो अगर 25,000 होल्ड करता है तो 28,000 के आसपास हम रीटेस्ट कर सकते हैं। किस लेवल के बाद बुल्स एक्टिव हो सकते हैं, तो वो लेवल है 29,000। ठीक है, तो इस लेवल के बाद थोड़ा बुल्स कंट्रोल ले सकते हैं मार्केट का, ये आपको याद रखना चाहिए। तो 25,000 काफ़ी अच्छा सपोर्ट है, 29,000 उसके बाद थोड़ा कंट्रोल ले सकते हैं बुल्स। और फिलहाल देखने तो एक शॉर्ट टर्म बुलिश मूवमेंट एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं इस वीक में। ओके, तो ये चार्ट्स के ऊपर ऐसे दिख रहा है ओवरऑल, बिकॉज ट्रेंड लाइन रिटेस्ट इंपॉर्टेंट है बहुत मार्केट के लिए और वो करता ही है यूजुअली, है ना। तो 25 होल्ड कर रहा है, तब तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये रिटेस्ट हो जाए। तो डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखेंगे, चलो थोड़ा जूम करते हैं। अभी डेली टाइम फ्रेम पे देखने जाए तो एक फ्लैग पोल जैसे भी मार्केट ने यहाँ पे एक पैटर्न बना के रखा है। ठीक है, तो ओवरऑल आपको पता है कि कंटिन्यूएशन पैटर्न भी हो सकता है, या फिर वो अगर ब्रेक हो जाए तो उसके बाद थोड़ा हम चेंज भी देख सकते हैं ट्रेंड में। तो ओवरऑल ये मार्केट ने ऐसे यहाँ पे फ्लैग पोल काइंड ऑफ पैटर्न भी बना के रखा है। तो कंटिन्यूएशन पैटर्न भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है 25,000, ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 28,000 रिटेस्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस वीक में। और नीचे की तरफ तो जैसे जैसे लेवल्स डेवलप होंगे वैसे वैसे हम प्लान कर ही सकते हैं। तो 21,000 का भी नीचे की तरफ बड़ा लेवल है, लेकिन वो बहुत नीचे है। ठीक है, तो अभी उसकी बात नहीं करेंगे। फिलहाल जो जिस मार्केट के लेवल्स के ऊपर ट्रेड कर रहा है उसकी हम बात कर सकते हैं। ओके, तो ये डेली टाइम फ्रेम के ऊपर थोड़ा बेरिशनेस शॉर्ट टर्म हमें दिख सकता है, लेकिन एक रिटेस्ट अभी बाकी है, तो मोस्ट प्रोबेबली इस वीक में रिटेस्ट भी हो सकता है। तो लॉन्ग टर्म जो है वो ट्रेंड अभी भी बुलिश है, शॉर्ट टर्म जो है ये बेरिश ट्रेंड हो सकता है। ओके, तो वैसे आपको अपने ट्रेड्स भी प्लान करने चाहिए। बिटकॉइन का जो आरएसआई है वो भी 50 लेवल के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। तो जब आप ट्रेंड होता है तो हमें पता है कि 50 लेवल के ऊपर आरएसआई मोस्टली ट्रेड करता है। ओके, तो अभी वो 50 लेवल के नीचे, तो हम शॉर्ट टर्म बेरिश इसलिए एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं। ओके, लेकिन रिटेस्ट के बाद ही पता चलेगा मार्केट को एग्जैक्टली क्या करना है। तो आप जो है लेवल से ही जाओ, अगर मार्केट रिटेस्ट के ऊपर फेल होता है तो ही बेरिशनेस कंटिन्यू कर सकता है, नहीं तो फिर बुलिशनेस भी आ सकता है मार्केट में। बिकॉज पहले की जो लेवल थी यहाँ पे भी मार्केट ने काफ़ी लो ब्रेक किए थे, लेकिन फिर से मार्केट अप ट्रेंड में चला गया था। तो ऐसी भी पॉसिबिलिटी होती है, लेकिन ओवरऑल जो ट्रेंड डेवलप किया था मार्केट ने जनवरी से, उसमें थोड़ा सा करेक्शन होना ही था और ये अभी ये कर रहा है। ओके, तो लेवल वाइज जाओ, हर वीक वैसे आपको अपडेट मिलते रहेंगे। तो थोड़ा इस वीक मार्केट कंसोलिडेशन में था, अभी हम रिटेस्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और सपोर्ट लेवल्स पे ध्यान दो, अगर सपोर्ट लेवल्स अच्छे से होल्ड करती है तो भी आप अपने ट्रेड्स उसमें प्लान कर सकते हो। तो 4 आवर के ऊपर भी प्राइस एक्शन देखोगे ना, तो प्रीवियस जो हाई था वो 4 आवर के ऊपर ब्रेक किया है,
और वो फ्लैग पोल तो मैंने आपको दिखाया वैसे। तो यहाँ से 4 आवर के ऊपर प्राइस एक्शन थोड़ा सा चेंज करने का प्रयास कर रहा है, तो ये अभी भी होल्ड कर रहे हैं लेवल, तो सपोर्ट लेवल अभी होल्ड कर रहा है। देखते हैं अभी नेक्स्ट वीक में मार्केट कैसे प्ले होता है। इस ट्रेंड लाइन के ऊपर भी आपका ध्यान चाहिए, यहाँ पे एक स्मॉल ट्रेंड लाइन है, तो जैसे जैसे प्ले होगा मार्केट वैसे वैसे आप अपने लेवल्स प्लान करो। ओके, अब इथेरियम की अगर बात करेंगे तो देखते हैं इथेरियम क्या कर रहा है। तो मोस्टली इथेरियम भी बिटकॉइन को ही फॉलो करता है, तो इथेरियम ने भी सेम ट्रेंड लाइन बनाई है यहाँ पे, राइट। तो हमने लास्ट वीक ये चैनल भी ड्रॉ किया था, तो ये जो ट्रेंड लाइन है यहाँ पे अभी भी रिटेस्ट इसका बाकी है, ऐसे हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो चार्ट पैटर्न्स की अगर बात करेंगे तो रिटेस्ट हमेशा कर करके जाता है मार्केट, जैसे मैंने आपको बताया। तो एक रिटेस्ट अगर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे, तो बुल्स किस लेवल के बाद कंट्रोल ले सकते हैं, तो वो है 1850, ठीक है। तो इस लेवल के बाद थोड़ा बुल्स कंट्रोल ले सकते हैं मार्केट का। और ओवरऑल अगर देखेंगे यहाँ पे, तो अगर ये करंट लेवल है 1650 का, ये अगर होल्ड करता है मार्केट, तो मोस्ट प्रोबेबली रिटेस्ट की ये लेवल्स हो सकती है 1750, इस जोन के आसपास रिटेस्ट अभी बाकी है। तो वो एक एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं अगर यहाँ पे ये नीचे की तरफ सपोर्ट्स होल्ड करेंगे। तो नीचे की तरफ विक्स भी काफ़ी अच्छी है, लेकिन अगर ये लेवल होल्ड नहीं करती है 1650 की, 1650 अगर इथेरियम की लेवल होल्ड नहीं करती है, तो नेक्स्ट सपोर्ट जो है बनता है वो 1450 के आसपास बनता है, ठीक है। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन है इथेरियम के लिए, तो वो भी आपको याद रखना चाहिए। ओके, तो मार्केट क्या है ना, रिटेस्ट करना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर, उसको क्या करना है। तो हमेशा मार्केट जैसे जैसे आपको लेवल्स देगा वैसे वैसे आप उसके साथ जाना ही ठीक होता है, ठीक है। तो अगर रिटेस्ट करता है मार्केट, तो यहाँ से ये ट्रेंड लाइन रिटेस्ट हो सकती है, उसके बाद मार्केट डिसाइड करेगा ऊपर के साइड उसको ब्रेकआउट करना है या नीचे की साइड। ओके, तो जैसे मार्केट डेवलप होगा लेवल वाइज आपको जाना चाहिए। तो एक 1850 के बाद अगर 1850 के बाद अगर वीकली क्लोजिंग अच्छा देता है मार्केट उसके ऊपर, तो थोड़ा शॉर्ट टर्म बुलिशनेस भी हम उसमें देख सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि बुल्स उस लेवल के बाद कितना कंट्रोल लेना चाहते हैं। तो बुल्स की लेवल ये है 1850, उसके बाद थोड़ा कंट्रोल वो ले सकते हैं। नीचे के साइड में 1450 एक सपोर्ट लेवल तो है ही, 1650 अभी के लिए होल्ड कर रहा है। तो जैसे जैसे बिटकॉइन के लेवल्स डेवलप होंगे वैसे ही आपको इथेरियम में भी प्लान करना चाहिए, ठीक है। तो ईएमएस की बात कर लेते हैं अभी। ईएमए देखो लास्ट टाइम डेली टाइम फ्रेम पे अगर देखोगे तो ये एज अ रेजिस्टेंस यहाँ पे ये काम कर सकती है, तो इसलिए मैं आपको बोलूँगा कि 1750 ये एक पूरा जोन है जो रिटेस्ट कर सकता है मार्केट, ऐसे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो डेली जो 1 डे टाइम फ्रेम की 200 ईएमए है वो अभी यहाँ पे ऊपर की तरफ है, तो वो रिटेस्ट अभी हो सकता है मार्केट का, ठीक है। तो ओवरऑल इथेरियम में भी हमें सिनारियो वही दिख रहा है जैसे बिटकॉइन में दिख रहा है, तो आप अपनी लेवल्स वैसे प्लान कर सकते हो। तो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर थोड़ा जूम आउट करके देख लेते हैं ओवरऑल ये सिनारियो कैसे दिखता है। तो ये एक चैनल काइंड ऑफ फ्लैग पोल इसको हम बोल सकते हैं। तो डिपेंड करता है मार्केट कैसे कैसे प्ले आउट करता है, वैसे वैसे आपको भी अपने लेवल वाइज जाना चाहिए। तो अभी ये जो पूरा एक ट्रेंड मार्केट इथेरियम ने डेवलप किया था 26 दिसंबर के बाद, एक थोड़ा अप ट्रेंड हमने देखा था, वो उसमें अभी एक सेकंड वीक है ये, तो इसमें थोड़ा करेक्शन किया है। तो हो सकता है यहाँ से मार्केट सपोर्ट ले ले और बाद में बुल्स भी कंट्रोल ले सकते हैं। तो जैसे जैसे मार्केट डेवलप होगा वैसे वैसे लेवल वाइज हमें जाना चाहिए। ओके, तो ईएमएस की भी बात कर लेते हैं थोड़ा यहाँ पे। तो 200 ईएमए वीकली 200 ईएमए पे इथेरियम अभी खड़ा है, तो बहुत ही अच्छा सपोर्ट है, वो भी आप समझ सकते हो। अच्छा सपोर्ट है तो फिर वहाँ से थोड़ा शॉर्ट टर्म बेरिश बुलिशनेस हम देख सकते हैं, आपको पता ही है। अगर ये सपोर्ट होल्ड कर जाता है तो इसलिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि रिटेस्ट की भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे है। ओके, तो 200 ईएमए है वीकली की, जो काफ़ी अच्छा सपोर्ट अभी बन सकती है। लेकिन अगर हायर आरएसआई देखेंगे वीकली का, तो वो 50 के नीचे आया है, तो थोड़ा सा हम बोल सकते हैं कि बड़े ट्रेंड पे थोड़ा सा करेक्शन कर सकता है। तो इसलिए आपको सतर्क रहना चाहिए और लेवल वाइज जाना चाहिए। तो 1850 एक लेवल है आपके लिए, उसके बाद बुल्स कंट्रोल ले सकते हैं प्रोबेबली। और नीचे की तरफ जो है 1450 लेवल है। अगर ये 200 ईएमए होल्ड नहीं करती वीकली की, जो 1650 भी हम कंसिडर कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल सपोर्ट, अगर ये लेवल होल्ड नहीं करता है तो ही आपको नीचे के सपोर्ट्स के ऊपर ध्यान देना चाहिए। ओके, तो लेवल वाइज जाओ और स्टेप बाय स्टेप जैसे मार्केट प्राइस एक्शन डेवलप करेगा वैसे हम करेंगे। चैनल को फॉलो करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय। क्रिप्टो उत्पाद और एनएफटीज अनियमित हैं और अत्यधिक जोखिम भरे हो सकते हैं। ये संभव है कि इस तरह के लेनदेन से हुए किसी भी नुकसान के लिए नियामक सहारा प्राप्त ना हो।